बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के प्रोग्राम देसी टॉक शॉक विद नादिया एंड आमिर के साथ मैं हूं नादिया राजपूत और मेरे साथ हैं आमिर खान। जी आमिर, कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी भी काफी बढ़ गई है आजकल, तो गर्मी भी बहुत है। और आज आमिर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करें। और आज हम बात करेंगे ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में। बहुत खूब टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है। और ड्रामा इंडस्ट्री जो है इसने वक्त बढ़ने के साथ साथ काफी तरक्की भी की है। और अगर आज आप पाकिस्तानी ड्रामा देखें, पाकिस्तानी ड्रामा तो अच्छा चल रहा है और उसमें काफी व्यूज आते हैं और पाकिस्तानी ड्रामा को ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रिशिएट किया जा रहा है। और पाकिस्तानी आर्टिस्ट इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें टर्किश ड्रामास जो हैं वो उनको हम डब करके वो अपने चैनल्स पर लगा रहे हैं, जिससे जाहिर है फॉरेन से हमारे पास पैसा भी आता है, दूसरे कंट्री से। इसके अलावा टर्किश जुबान में जो ड्रामा, जैसे आपने वो पिछले दिनों एक सीरीज चली थी अर्तुगरुल, तो उससे भी एक हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में तरक्की हुई है। और उसके अलावा वैसे भी हमारा ड्रामा इतना अच्छा चल रहा है कि इंडियन ऑडियंस खास तौर पे हमारे ड्रामा की तो अब फैन हो गई है। पिछले दिनों हम इंडिया के बहुत से ड्रामास देखते थे, जैसे वो पार्वती, कुम कुम बगिया, उसके अलावा ये रिश्ता क्या कहलाता है, और वो सास भी कभी बहू थी, और इसी तरह वो साथ निभाना साथिया। ये ड्रामे बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल थे और पसंद किए जाते थे। लेकिन अब इंडियन ऑडियंस भी हमारी तरफ आ रही है और हमारे ड्रामास को देखती है। लेकिन असल में नादिया जो मेन मसला है ना, इंडिया ऑडियंस क्यों आ रही है जी, जो इसलिए आ रही है कि हमारे जो ड्रामे है ना उनके एक एपिसोड लिमिटेड होते हैं। हाँ, ये भी है। एक आपने एक चीज ये नोट की है कि लिमिटेड होते हैं, या 30 एपिसोड होंगे, 40 होंगे, या जितने भी होते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है कि यार इतने ही एपिसोड में ये ड्रामा खत्म हो। इंडिया की कोई लिमिट नहीं होती। इंडिया वाले को तो वो चलते रहते तो वो इंसान बोर हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है हर वक्त, जब बस देखने। हमारी पाकिस्तान की बस ये सोच होती है कि इतने एपिसोड होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एंड होगा। आमिर एक फैक्टर बड़ा खूबसूरत ये भी है कि हमारे राइटर बहुत खूबसूरत ड्रामा लिखते हैं, जैसे खलीलुर रहमान कमर की बात की जाए, इसके अलावा हाशिम नदीम की बात की जाए, खुदा और मोहब्बत जो उनका नावल था, उसको इतना अप्रिशिएट, जिसकी पहली जो सीरीज थी, जो सीजन था, उसमें इमरान अब्बास थे, तो उसको इतना अप्रिशिएट। अभी जो नेक्स्ट उसका सीजन आया था जिसमें हमारे पास इकरा अजीज थी और फेरोज खान थे, वो भी काफी उसने मकबूलियत हासिल की। लेकिन हमारे राइटर्स पे भी बड़ा अच्छा डिपेंड करता है कि हमारे राइटर्स उसको। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान के खूबसूरत हैं कि उनकी तारीफ तो दुनिया भर में दूसरे ममालिक के लोग भी करते हैं कि इतने खूबसूरत, एक तो खूबसूरत बहुत है, और दूसरा उनका जो लबो लहजा है, जितना वो खूबसूरत बोलते हैं, उनके जो अल्फाज की अदायगी है, उसकी वजह से भी वो दुनिया भर में मकबूल है और उनको पसंद किया जाता है। असल में जो नादिया मेन जो बात होती है वो राइटर पे होती है। राइटर लिखता कैसे है, एक कहानी को वो किस तरह सोचता है, किस मोड़ पे लेकर जाएगा, और उसको मोड़ को कैसे उसमें चेंज करना है। अगर वो राइटर सही से नहीं लिखेगा तो कोई भी नहीं देखेगा। अच्छा आमिर, हमने ये बात तो की कि ड्रामा इंडस्ट्री काफी तरक्की कर रही है, अच्छे ड्रामे बन रहे हैं, जो हमारे मुल्क के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव चेंज है। लेकिन आमिर, इसके साथ साथ एक फैक्टर जो देखने में आया है, जिसने हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा हिला के रख दिया है, वो ये है कि ड्रामा इंडस्ट्री में महंगे महंगे कपड़े, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है कि वो उसको देखकर हमारे आम घरों की खवातीन वो अपने हस्बैंड से डिमांड करती हैं कि हमें भी ये बड़ा घर चाहिए, हमें इस तरह का लिबास चाहिए, हमें इस ब्रांड का लिबास चाहिए। मतलब इफेक्ट भी पड़ रहा है, उससे ये इफेक्ट एक नेगेटिव वे में भी जा रहा है। और उससे क्या होता है कि जैसे अब एक खातून है, वो सुबह सवेरे ड्रामा में दिखाया जाता है कि वो जब उठी है, अब वो नाश्ता करने के लिए उठी है, घर का कोई काम करने के लिए उठी है, लेकिन उसने इतना सारा मेकअप किया हुआ है, तो क्या एक आम खातून जो नॉर्मल घर में होती है, तो वो क्या इतना मेकअप करके उठती है, या वो रात को मेकअप करके सोती है? लेकिन वो इतना कुछ दिखाया जाता है, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट किया जाता है कि नॉर्मल खवातीन एहसासे कमतरी का शिकार हो जाती हैं और वो अपने हस्बैंड से डिमांड करती हैं कि मुझे भी ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ऐसा मेकअप चाहिए, ऐसे कपड़े चाहिए और ब्रांड के कपड़े ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नादिया, एक तो ये है कि ड्रामे तो हमारे अच्छे जान, लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहे हैं हमारे माशरे में। ये अगर नोट किया हो तो ज्यादातर देखे तो अगर रियल लाइफ में हमारे जो फैमिली होती है ना,
वो ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। वो इस तरह तो नहीं है ना कि सास ससुर की खिदमत नहीं करनी। हालांकि ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि नहीं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं ना कि यार नहीं करनी उनकी, या वो खुद सुबह उठती हैं, खुद के लिए अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, ठीक है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन फिर वही चीज हमारी खवातीन नोट कर रही होती है। ऐसे न्यूक्लियर फैमिली की आपने बात की। अच्छा, एक और फैक्टर जो मेरे जहन में आता है, एक तो मैंने बात की कि बड़े बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, बड़ा पैसा और अच्छे ब्रांड्स के कपड़े, लेकिन उसके अलावा मुआशरे को थोड़ा बहुत एक चीज ने, कुछ ड्रामास ने खराब भी किया है, जिसमें नंद का रोल, जिसमें देवर का रोल, जिसमें जेठ का रोल इतने बुरे तरीके से सास और ससुर को डिपिक्ट किया जाता है, जाहिर किया जाता है कि हमारी सोसाइटी में आम खवातीन भी यही इमेज लेकर अगले घर में जाती हैं कि मेरी नंद ऐसी होगी, मेरा देवर ऐसा होगा, मेरा जेठ ऐसा होगा, या मेरा ससुर और सास ऐसे होंगे। उनको इतने बुरे तरीके से, और रियल लाइफ में ऐसा होता है, बहुत कम होता है, लेकिन ड्रामास में ये चीज भी दिखाई जाती है। और ना एक चीज ये भी है कि ज्यादातर आजकल जो माशरे में तलाक याफ्ता भी लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, जिसकी मेन वजह ड्रामा भी है। ड्रामा में इसलिए ना क्योंकि वो खुद को मुख्तियार समझती हैं, खुद मुख्तार समझती हैं कि यार मैं जब खुद कर सकती हूँ तो मुझे एक मियां, एक शोहर की जरूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से तलाक की वजह बढ़ रही है हमारे माशरे में, बिल्कुल बढ़ रही है। और वो अपने लाइफस्टाइल को बहुत इम्प्रूव करना चाहती है। नॉर्मल जिंदगी में तो वो, मतलब वो घर में जो नॉर्मल दाल रोटी चावल पका है, वो तो वो खाना ही नहीं चाहती बहुत सी खवातीन। और उसके अलावा उनको अच्छे से अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छे से अच्छा जूता चाहिए, और वो अपने हस्बैंड से डिमांड करती हैं। और अगर एक हस्बैंड की सैलरी 50,000 है, 40,000 है, 60,000 है, उसमें वो उसको इतना कुछ कैसे दिला सकता है? वही ना, तो कनात पसंदी खत्म होती जा रही है लोगों के अंदर, और अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर खुदा पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना, वो चीज चाहे थोड़ी सी इन ड्रामास ने, वो इन ड्रामों की वजह से अल्लाह पाक कहते हैं कि जितना मैं दे रहा हूँ उस पे शुक्र अदा करो। लेकिन हमने जब से ड्रामे देखे कि यार वो इतने महंगे कपड़े, इतने, तो उनकी शैतान है ना, एक हवा से वो पैदा करता है कि यार आप भी लो, अगर ना कि उसके हस्बैंड की सैलरी कम है, वो बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजारा जा रहा है, तो आप उसको एडजस्ट करो ना कि ड्रामों को देख के ये खुद की वो बना लो। और इस्लाम भी हमें सादगी का दर्स देता है, और अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर हम जो है वो जिए और अपने काम जारी रखें। आमिर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज हमें कोई खूबसूरत सी शायरी हमें आप सुना दे, किसी शायर की, अच्छी शायर की। नादिया, आज मैं आपको सुनाऊंगा मोहसिन नकवी। क्या खूब इंतखाब है। उसकी एक नज़म है, उनकी एक नज़म है, हाँ, उनकी एक बड़ी प्यारी सी नज़म है। कहते हैं कि किसी के दूर जाने से ताल्लुक टूट जाने से, किसी के दूर जाने से ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता किसी को छोड़ देने से, किसी को छोड़ जाने से, किसी को छोड़ देने से, किसी को छोड़ जाने से, न शम्मा को जलाने से, न शम्मा को बुझाने से, मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न उस सारे जमाने से, हकीकत से फसाने से, मुझे अब डर नहीं लगता। बहुत खूब। किसी की नारसाई से, किसी की परसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से, मुझे अब डर नहीं लगता। ना तो इस पार रहने से, ना तो उस पार रहने से, ना तो इस पार रहने से, ना तो उस पार रहने से, ना अपनी जिंदगानी से, ना एक दिन मौत आने से, मुझे अब डर नहीं लगता। मुझे अब डर नहीं लगता। बहुत खूब मोहसिन नकवी की शायरी आपने हमारे साथ शेयर की। अच्छा, और आमिर, अब नेक्स्ट कौन सा सेगमेंट? नादिया, अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है गाना सुनाना, तो उसमें आप कौन सा गाना सुनाएंगे? मैं एक खूबसूरत सा सॉन्ग आपकी समातों की नजर करती हूँ। मैं अखड़ते जंगली पेंडू, तू मुटियार गुलाबानी, तेरा मेरा जोड़ भी की, तेरा मेरा जोड़ भी की। मैं मर मर के बीए कीता, तू कंप्यूटर च MSc,
तेरा मेरा जोड़ विकी, तेरा मेरा जोड़ विकी। मैं टी शर्ट नूं तो पावा तेरे जोड़े पंजीत्री, तेरा मेरा जोड़ विकी, तेरा मेरा जोड़ विकी। बहुत खूब नादिया, बहुत खूब। ये कौन है जो कंप्यूटर में एमए की है, पहले ये बता दें। मुझे नहीं पता। अच्छा। लेकिन आता था, एक गाना सुना दिया। चले, बहुत खूब, अच्छा गाना। अच्छा नादिया, हम जो बात कर रहे हैं कि ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में, तो आप क्या कहती हैं कि जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है वो बेहतर है या इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री? ड्रामा इंडस्ट्री इंडिया की भी बहुत अच्छी है और पाकिस्तान की भी, दोनों तरक्की कर रही हैं और दोनों में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सिर्फ मेरा एक मैसेज जो है वो ये है हमारी लोगों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, कि ड्रामा तो चाहे वो जो भी देखें, इंडियन देखें, पाकिस्तानी देखें, चाहे वो जापानीज देखें या वो टर्किश देखें, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो उसमें से कोई अच्छा पहलू निकालें, उसको समझें, उसमें से कोई मैसेज निकालें। और दूसरी बात ये कि दूसरे लोगों को देख के, ड्रामाज में हीरोइंस को, हीरोज़ को देख के, उनके कपड़ों जूतों को देख के, उनके गाड़ियों को देख के, उनका पुरस्ताइश, वो जो आला शानो शौकत है, उसको देखकर वो चीजें अपने सर पर सवार ना करें और अपना घर ना खराब करें, अपने रिसोर्सेज के अंदर रहें और अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर अपनी फैमिली के साथ रहें और अपनी फैमिली को खुश करें, क्योंकि फैमिली है तो सब कुछ है। और हमारा जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो दीन इस्लाम है वो भी हमें सादगी की और कनात पसंदी की तलकीन करता है। बहुत खूब नादिया, बहुत अच्छा ये मैसेज दिया। लेकिन नादिया, असल में जो ड्रामों में हमें जितने भी ड्रामे हमारे पाकिस्तानी बनते हैं, ये ज्यादातर मोहब्बत में होते हैं या नफरत में, इसमें कोई खास मैसेज नहीं होता। अगर ये देखा आपने नोट किया हो तो मैसेज तो नहीं होता, लेकिन एक बड़ी, या तो लड़ा रहे होते हैं या फिर प्यार मोहब्बत की बड़ी कहानी होती है। लेकिन अभी बहुत से ड्रामाज चेंज भी हुए हैं और उसके अलावा हमारी स्टोरीज चेंज हुई हैं ड्रामाज की। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं तो एक प्राइवेट टीवी चैनल है जहां पर एक ड्रामा है, मैं ड्रामा का नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसा ड्रामा है जो कि हमारे सोसाइटी के बहुत से मसाइल के हवाले से और उनको ठीक करने के हवाले से। तो ऐसे ड्रामे भी गाहे बगाहे आते रहते हैं और उससे हमारी सोसाइटी में काफी चेंज भी आता है। और मैं ड्रामा इंडस्ट्री, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं उनसे ये गुजारिश करूंगी कि इस तरह की खूबसूरत कहानियां जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आता है वो जरूर बनाएं। और अभी भी मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ, अभी भी ऐसे इकदाम तो हो रहे हैं। जी तो नाजरीन, बातों का ये जो सिलसिला है इसको खत्म करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है तो हमारा ये जो प्रोग्राम है यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको लाजमी पसंद आया होगा और इसको जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें हम कि हम इसमें मजीद क्या चेंजेस कर सकते हैं और कौन सा मजीद टॉपिक इसके अंदर ला सकते हैं। तब तक नादिया राजपूत और आमिर खान को दीजिए इजाजत और देखते रहें देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। कौन सी? कोई गाफ की। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Umro Ayyar, a sci-fi Urdu Hindi film, has been released on Eid Day. Please check listing theater near you. Must watch film Umro Ayyar. इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।